आज सबसे ज्यादा किस टॉपिक के बारे में बात होती है? हेल्थ के बारे में बात होती है। कोविड ने कम से कम इस मामले में हमें सेंसिटाइज कर दिया। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके माइंडसेट की। वहां पे ऐसा क्या ओपिनियन सेट होके रखा है जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, और अगर हम उसको इम्प्रूव या चेंज करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रह सकती है और हमें कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। पुराने लोग क्या कहते थे कि कभी भी किसी वकील से या पुलिस वाले से दोस्ती ना करना, क्योंकि अगर आप उनसे दोस्ती करोगे तो उनके आसपास ही घूमते रहोगे। कुछ लोगों ने उसमें डॉक्टर्स का नाम भी इंक्लूड कर दिया। मैं डॉक्टर्स को उस कैटेगरी में ऑनेस्टली नहीं रखता। डॉक्टरों से मैं दोस्ती करता हूं और कई उनमें से मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं कभी उनसे मिलने उनके क्लिनिक पे नहीं जाता। उनसे हमेशा जो मेरा मिलने का प्रोग्राम होता है वो बाहर ही रहता है। तो ये जो टिप्स मैं आज आपको बता रहा हूं, इसमें ये बहुत जरूरी है कि आप इनको ढंग से समझें और फिर आप हेल्दी रहेंगे तो डॉक्टरों से फिर आप बाहर ही मिलेंगे, कभी उनके क्लिनिक पे जाने की नौबत नहीं आएगी। पहला जो आपका माइंड सेट है लोगों का जनरली, कि हेल्थ जो है वो एक एक्सपेंस है, जितना भी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आप खर्च करते हैं वो एक एक्सपेंस है नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपको एक प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी है। ढंग से खाना है, टाइम से खाना है, जिससे कभी आपको बीमार होने की जरूरत ही ना पड़े, और जब आप बीमार नहीं होंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं। ये एक पुरानी इजिप्शियन प्रोवर्ब है। इसमें क्लियर कट लिखा है कि जो आपकी प्लेट है अगर उसके आप 4 भाग करेंगे तो एक भाग जो है वो काफी है आपको खिलाने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए। जो बाकी जो 3 क्वार्टर आप खाते हैं, और आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट एक्चुअली पॉइंट इन्होंने दे दिया, क्योंकि जनरली हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं स्वाद के चक्कर में, और ये ही सबसे बड़ा कारण होता है हमारा एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक का और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड ऑल दोज इश्यूज। तो सिंपल है, वी शुड फॉलो दिस एंशिएंट इजिप्शियन प्रोवर्ब। सिर्फ 1 क्वार्टर यानी कि 3/4 आपको खाली रखना है अपनी प्लेट का। मैं उन लोगों की बात इसमें नहीं कर रहा हूं जो बेसिकली बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हैं, जैसे एनडीए के कैडेट्स हैं या मिलिट्री कैडेट्स हैं या फिर एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पीपुल हैं। ऑब्वियसली उनको उनके कोच की या न्यूट्रिशन वाले के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाना पड़ेगा। बट हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं जिनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, उनको इसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको साइंस की तरफ ले चलता हूं। सिर्फ मेरी ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि जितनी बार इंसुलिन का आपके बॉडी में एक हाइक आएगा, यानी कि जितनी बार आप खाएंगे उतनी बार हाइक आएगा, तो आपको कम से कम खाना है। इंसुलिन हाइक कम से कम लेनी है दिन में, नॉट मोर देन 3 टाइम्स। ये बिल्कुल सिंपल है और पुराने लोग यही फॉलो करते थे। लेकिन मैं इसके अलावा आपको एक बात और बताना चाहता हूं। फैट से सबसे कम इंसुलिन स्पाइक आता है, प्रोटीन से उससे ज्यादा आता है, और कार्बोहाइड्रेट से उससे भी ज्यादा आता है। इसका मतलब जितना आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना आपका वजन बढ़ेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसको आप समझ लीजिए। आपकी हेल्थ आपका इन्वेस्टमेंट, इससे मेरा मतलब है कि आपके पास बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट होना चाहिए। आपके पास सबसे अच्छे जूते होना चाहिए जो आप एक्सरसाइज में यूज करते हैं, रनिंग में यूज करते हैं। आपके पास अच्छा ट्रैक सूट होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। यू शुड फील लाइक डूइंग एक्सरसाइज। You should hire the best of the coach. Rather than spending on the doctor, you spend on these issues. And you must spend money on the organic food if it is available. Why not? There is no point on spending on the doctor. Spend on those things. This is really a investment and you take it that way. ओके। जो तीसरा पॉइंट है वो मैं अब आपके माइंड सेट की बात कर रहा हूं। ये स्पेशली उन लोगों पे लागू है जो थोड़ा
हिरार्की में ऊपर पहुंच के उन्होंने काफी स्ट्रेस लिया, कोर्टिसोल दुनिया भर का रिलीज हुआ और हेल्थ उन्होंने अपनी खराब कर ली। तो दलाई लामा क्या कहते हैं उन लोगों के बारे में? पहले तो आपने अपनी हेल्थ खराब की टू मेक मनी, और फिर उस पैसे को आप अपनी हेल्थ को या तो वापस लेने के लिए, नहीं तो अगर बीमार हो गए तो ठीक होने के लिए यूज करते हो। तो बेसिकली जो आपका माइंड सेट है वो इस तरह का होना चाहिए कि आप एंजाइटी कम से कम रखें और अपनी जिंदगी को प्रेजेंट में जिए। नहीं तो इस जो प्रेजेंट माइंडसेट आपका है जिसमें आप रेस में शामिल हैं, उसमें ना आप आज की डेट में जी पाएंगे ना आप कभी आगे जी पाएंगे। तो ये आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में हार्ड वर्क ना करें या जिंदगी में आप एम्बिशियस ना हो, मगर हर एक चीज की एक सीमा है। अब आप देखिए दलाई लामा क्या कहते हैं। लोगों ने कहा कि भाई यू आर ऑलरेडी 84 ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, आई विल बी देयर अप टू 110 ईयर्स। बिकॉज सिंपल रीजन है कि जो लाइफ स्टाइल वो जीते हैं उसको उन्होंने इस तरीके का बना दिया कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो मिनिमम है। बस यही बात मैं आपसे कहता हूं। आप ये तीनों प्रिंसिपल फॉलो कीजिए जिंदगी में, आई गिव यू गारंटी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप एक हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।